गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 4 BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं 4 BCA की संयुक्त क्लास में ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है हमारी 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है। जिसमें आधार जो है हमारा, जिसे हम लोग आधार कार्ड के नाम से जानते हैं, वो हमारे लिए कितना उपयोगी है और ऑनलाइन सर्विसेज के लिए या ऑनलाइन सर्विसेज के साथ कैसे वर्क करता है। यूज ऑफ आधार नंबर इन डिजिटल सर्विसेज आज का जो हमारा टॉपिक है। आधार इंडिया प्रोग्राम टू प्रोवाइड a unique identity number for every resident। आधार भारत के प्रत्येक निवासी के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने का कार्यक्रम है। इज द लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। आधार दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। लॉन्च्ड इन 2008, आधार का बनाने का जो कार्यक्रम है वो 2008 में शुरू किया गया था। द प्रोग्राम हैज क्रिएटेड बायोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर ओवर 940 मिलियन पीपल। इस प्रोग्राम के द्वारा $940 मिलियन से अधिक लोगों के लिए बायोमेट्रिक पहचान क्रिएट की गई है। और जून 2016 तक मीन्स एंड एम्स टू क्रिएट देम फॉर 1.2 बिलियन पीपल बाय जून 2016। और जून 2016 तक 1.2 बिलियन लोगों के लिए
बनाने का लक्ष्य रखा गया है। The program also aims to achieve social inclusion and more efficient public and private service delivery। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक समावेश और अधिक कुशल सार्वजनिक और निजी सेवा वितरण प्राप्त करना भी है। आधार हैज also started to be used for several public purpose। आधार का उपयोग कई सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाने लगा है, सच एज डिजिटाइजिंग गवर्नमेंट सब्सिडी फ्लोज, G2P मीन्स गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट्स। सरकारी सब्सिडी को लोगों तक डायरेक्टली पहुंचाने के कार्य में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। इन सर्विसेज को हम किन किन डिजिटल सर्विसेज में यूज करते हैं वे निम्न हैं। पहला, फाइनेंशियल सर्विसेज। वित्तीय आधारित किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए जो गवर्नमेंट टू पर्सन या पर्सन टू गवर्नमेंट्स के लिए इन्वॉल्व होते हैं, उन पेमेंट्स में आधार कार्ड के द्वारा हम ऐसी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग अटेंडेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू रिड्यूस absenteeism, मतलब आधार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की अटेंडेंस रिकॉर्ड करके उनके एब्सेंट रहने के तरीके को कम किया जा सकता है। इशुएंस ऑफ पासपोर्ट्स। पासपोर्ट्स सर्विसेज के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए भी आधार का प्रयोग किया जाता है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स। वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स
जैसी डिजिटल सर्विस के लिए आधार नंबर का प्रयोग किया जाता है। अदर फॉर्म्स ऑफ आईडी मीन्स दूसरी आइडेंटिटी के लिए भी आधार का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं इसके अलावा जो आधार ऑफर्ड करता है, और वे सर्विसेज निम्न हैं। पहली, बैलेंस इंक्वायरी। आधार के द्वारा यदि मेरी केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, मेरे अकाउंट से क्लियर्ड है तो मैं मेरे आधार कार्ड से किसी भी जन सेवा केंद्र या किसी भी डिजिटल ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू मैं मेरे अकाउंट्स की बैलेंस इंक्वायरी कर सकता हूँ। कैश विथड्रॉल आधार के द्वारा, लेकिन इसके लिए भी मैंडेटरी केवाईसी है। अगर केवाईसी होगी तभी आप विथड्रॉल कर पाएंगे, अदरवाइज आप विथड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब होता है कि आपके अकाउंट्स में आपका आधार नंबर लिंक्ड होना चाहिए। कैश डिपॉजिट आधार के द्वारा हम कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके कलेक्शन सेंटर होते हैं बैंकों के। जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, यदि उस बैंक का कलेक्शन सेंटर मेरे आसपास है तो मैं जाकर वहां अपना कैश डिपॉजिट कर सकता हूं। आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, एक आधार नंबर के द्वारा दूसरे आधार नंबर को पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। पेमेंट ट्रांजैक्शन C2B कस्टमर टू बिजनेस, C2G कस्टमर टू गवर्नमेंट जैसे ट्रांजैक्शंस आसानी से आधार का प्रयोग करके किए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आधार कार्ड्स के लाभ क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये मेरे को उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी आधार कार्ड्स मोस्टली, चूँकि इंडिया में अब तो मैंने आंकड़े 2016 तक के दिए हैं, सॉरी 2016 के भी नहीं दिए, 2014 के आंकड़े दिए हैं, लेकिन आज की कंडीशन में यह है कि ऐसा कोई भी राज्य नहीं बचा है जहां पर 90 प्लस, और 90 प्लस क्या मैं समझता हूँ 97 या 98, इवन कई ऐसे राज्य हैं जो 100% आधार कार्ड अपने पॉपुलेशंस को, अपने लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ आधार कार्ड्स के लाभ मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है, आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवन भर की पहचान है। वो तो आधार नंबर
हमारी क्या है, मेरा आधार मेरी पहचान, मीन्स मुझे एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। इस यूनिकनेस को मुझसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि मेरा रेटिना, मेरा थंब मेरा ही होगा, किसी और का नहीं हो सकता है। दूसरा लाभ है, आधार संख्या से हम बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन, सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आधार संख्या के द्वारा हम बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन, गवर्नमेंट व नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं। किफ़ायती तरीके व सरलता से एवं सिक्योरिटी पूर्वक ऑनलाइन विधि से इसका सत्यापन किया जा सकता है। चूँकि थंब और रेटिना दो इसके ऐसे सर्विसेज है जो इसको अन्य सर्विसेज से यूनिक बनाती है। सरकारी एवं निजी डेटाबेस में से डुप्लीकेट एवं नकली पहचान को बड़ी संख्या में समाप्त करने में अनूठा एवं ठोस प्रयास है। अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर में एक ही आदमी 3-3, 4-4 सर्विसेज लेता था, लेकिन आधार कार्ड की वजह से ऐसे लोगों की पहचान तुरंत की जा सकती है। एक क्रम रहित मतलब रैंडम, कहीं से कुछ भी नंबर हो सकते हैं, उत्पन्न संख्या जो किसी भी जाति, पंथ, मजहब एवं भौगोलिक क्षेत्र आदि के वर्गीकरण पर आधारित नहीं है। इसका जो आधार नंबर होता है वो किसी को प्रभावित इनमें से नहीं करता, ना जाति पर प्रभावित करता, ना उनके मजहब, पंथ पर, ना उनके मजहब पर, और ना ही उनके भौगोलिक क्षेत्र। तो ये आधार कार्ड्स के लाभ हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों की आज से 4th यूनिट समाप्त होती है। इसे आप लोग पढ़िएगा। मैं जो 2-3 टॉपिक इस पे कवर नहीं किया वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। बावजूद यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो या जिनने वो क्लासें मिस कर दी हों, वो ज़रूर मुझसे कंसल्ट करें। ग्रुप में मैसेज डालें। ग्रुप में कोई प्रॉब्लम होती तो आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप में डाल सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।